मेवात के 2 सरकारी स्कूलों को सुधार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा। बच्चों से संवाद में भेदभाव खत्म करने पर जोर। नूंह दौरे पर गवर्नर असीम घोष। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में राज्यपाल असीम घोष का 2 दिवसीय दौरा गुरुवार से शुरू हुआ। दौरे के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह आज उन्होंने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल नूंह 2, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर नमक का दौरा किया, जहां उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से सीधे संवाद कर शिक्षा सुविधाओं और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के सुधार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अपने कोष से 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि मेवात क्षेत्र में पहली बार पहुंचे राज्यपाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए खुशी जताई और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि लड़का और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेवात के बच्चे भी देश का भविष्य हैं और उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय के संसाधनों को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही सुधार की जरूरत भी बताई। इसी क्रम में उन्होंने खेल सुविधाओं, बेंच, पंखों, शुद्ध पेयजल और अन्य आवश्यक संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इस घोषणा से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में खासा उत्साह दिखाया गया। संवाद के दौरान अभिभावकों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। उन्होंने स्टाफ की कमी, पानी की कमी, गंदे शौचालय, जलभराव और बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था न होने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। एक महिला अभिभावक नसीमा ने कहा कि गर्मियों में बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है और कई बार इन समस्याओं के कारण छुट्टियां भी करनी पड़ती हैं। राज्यपाल ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन मिलकर काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मिले सम्मान के लिए उन्होंने जिला प्रशासन, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। गवर्नर ने इस दौरे पर और विशेष रूप से 10-10 लाख रुपए 2 स्कूलों को देने की घोषणा की। अभिभावकों और स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्दी ही स्कूल की बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बताना कब स्टार्ट करेंगे? जी, मेरा नाम सादात खान है। मैं नूंह जिला के खेड़ला गांव से हूं। आज हमारे स्कूल नूंह में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्रीमान गवर्नर साहब आसिम कुमार घोष जी आए और उन्होंने स्कूल का दौरा किया और खुद इन पर्सन खुद से देखा कि स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको उनके सामने रखा, जैसे कि वॉशरूम का सही नहीं होना, ड्रिंकिंग वाटर की कमी का होना और स्कूल में बरसात के समय में पानी का भर जाना, ये कई सारी प्रॉब्लम्स और टीचर्स की शॉर्टेज, जो बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं, ये इसमें टीचर की शॉर्टेज का भी एक बड़ा मसला है। ये सारे मसले हमने गवर्नर साहब के सामने रखे। गवर्नर साहब ने हमको दिलासा दी है कि इन सभी मुद्दों को हल किया जाएगा और उन्होंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है स्कूल के लिए कि जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर किया जाए। और हमारे जो जिला उपायुक्त हैं श्रीमान अखिल पिलानी जी, उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि आप सही से देखें कि ये पैसा सही जगह खर्च हो और हमारे इस स्कूल में ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो। भरोसा दिलाया, अच्छी तरह से भरोसा दिलाया। जी, कैसा लग रहा है आपको? हमें आसिम कुमार जनाब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो बहुत ही शिक्षित और अच्छे इंसान हैं। उनका बात करने का तरीका बहुत ही लाजवाब था। आज तक हमने ऐसे किसी गवर्नर को नहीं देखा जो इस तरह से सबसे मिलकर बातें करे और एक अच्छी तरह से, जिस तरह से गवर्नर का कार्य होना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे आकर वो प्रदर्शित किया। बहुत ही नेक इंसान थे। जब तक मैं गवर्नर हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ये स्कूल के डेवलपमेंट के लिए
सब जो लड़का लड़की इधर आते हैं, बाबा माँ का खाली भविष्य नहीं, बल्कि ये हमारा देश का भी भविष्य है। तो इसका पर्सनालिटी, इसका व्यक्तित्व, इसको कैरेक्टर कैसे में हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ये पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इधर डिस्ट्रिक्ट का, उसका मैं अनुरोध करूँगा, ये आप भी देखिए, ये हमारा देश का भविष्य है। मैं भी जानता हूँ, मुझे आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सबका बहुत है, पुलिस ऑफिशियल्स जो है उसका भी बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत टाइम जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। डीसी का बहुत टाइम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम निकल के स्कूल, प्राइमरी स्कूल को थोड़ा टाइम देंगे तो मैं गवर्नर होके ये आशा करूँगा कि आप स्कूल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल अच्छा स्कूल बनेगा। थैंक यू। नसीमा। हाँ जी, हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। जैसे यही कंप्लेंट की है कि भाई स्कूल में पानी की कमी है और वॉशरूम भी बहुत गंदे रहते हैं और स्कूल में पानी भी भरता है। जैसे बारिश आ जाती है तो उसके कारण बच्चों की फिर छुट्टियां कर दी जाती हैं कि भाई पानी भरता है स्कूल में, इस वजह से। और थोड़ी सी लाइट की सुविधा करें, पंखों की सुविधा करें। बच्चे गर्मी में रहते हैं और बैठने के लिए बेंच टेबल भी नहीं है, बच्चे नीचे बैठते हैं। और बाकी मैडम, बातचीत हुई है, हाँ जी, सर ने कहा है कि सब चीज़ की सुविधा हो जाएंगी और खूब अच्छे से ध्यान देंगे सब। उम्मीद है खूब, जिस हिसाब से सर ने कहा है, हमें उनसे उम्मीद है जी। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक है और अभी जैसा आपने देखा, डॉक्टर साहब आज जो है गवर्नर साहब यहाँ आए हैं, 2 दिन का विजिट है और समस्याएं भी सुन रहे हैं और बातचीत भी की है आपने, तो कैसा लगा, क्या आश्वासन मिला है? बहुत अच्छा लगा। गवर्नर साहब ने सबसे अपनी स्पीच से कम पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में ज़्यादा समय बिताया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्कूल के फंड के लिए 10 लाख रुपए अपने फंड से डोनेट करने का वो लिया है। इसमें क्लासरूम, पानी का और टॉयलेट्स का, ये प्रायोरिटी पे रखे हैं सर ने। दूसरा, पेरेंट्स से जब बातचीत हुई, पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेशन के साथ सर के साथ ये बोला कि स्टाफ शॉर्टेज है, प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है, अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। लेकिन ये पहली बार है कि ज़िले में एक स्टेट के हेड पेरेंट्स से इस तरीके से बात करने और उनके साथ 15 से 20 मिनट उन्होंने दिए, तो बहुत अच्छी विजिट रही। और हम कहते हैं कि अभी जैसे माननीय डीसी साहब और एसपी साहब ने देखा है, तो स्कूल के मतलब दिन बहरने वाले हैं जल्दी। तो उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। जिस तरीके से टाइम लिया है, सर ने बोला है कि इनका रिप्रेजेंटेशन लेटर लेके आप राजभवन भेजिए, इसमें जो भी कमियां हैं, प्रिंसिपल से लेके स्टाफ शॉर्टेज, हम उन्हें आपके लिए प्रूव करेंगे।